मुझे डांटते हैं, खुद का तो कुछ आता जाता नहीं है, ऑडिशन लेने चलती है तुम्हारी। अबे कीड़े पड़ जाए तुझे, तेरी बीवी किसी और के साथ भाग जाए और तेरे के ना पेट में जुलाब हो जाए। पंचाली के नाम पे दे दे बाबा, जौहर के नाम पे दे दे बाबा, अरे नहीं तो भट्ट के नाम पे दे दे बाबा। अबे कौन है बे तू? चांदनी चौक से लेकर चाइना तक लोग हमें शहंशाह के नाम से जानते हैं जानी। और अब बादशाह तो हम है ही ना, आज जिसे हमारी मदर इंडिया ने अब बड़े प्रेम प्रतिज्ञा से पाला है। लेकिन किस्मत ने हमें इस दिल्ली वैली में पिछाड़ा है। इधर ना बाबा। अबे तू तो बड़ा फिल्मी भिखारी मालूम होता है यार। ए बाबा बंसाली के नाम पे देना बाबा, देना बाबा, ए बाबा देना, नहीं तो देवगन के नाम पे दे दे बाबा। अबे हट भिखारी कहीं का। अबे ज्यादा एक्टर कहीं का। भाई तुझे कैसे पता मैं एक्टर हूँ? तुम्हारे चेहरे पर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फ्रस्ट्रेशन मैं कई बार अपनी शक्ल पर आईने में देख चुका हूँ। क्या मतलब? मतलब ये मेरे महबूब कि आक्रोश किस्मत कनेक्शन में ऐसा तहलका मचाता है, ऐसा तहलका मचाता है कि एक लेजेंड कलाकार बेकार हो जाता है। अरे देना बाबा। मतलब तू भी एक्टर था? हाँ, और तेरी तरह फ्रस्ट्रेटेड रहता था, इसलिए मेरा ये अंजाम हुआ। कहीं तेरा भी यही अंजाम ना हो, इसलिए बी पॉजिटिव। चल बे, जले हुए कौवे जैसी तो तेरी शक्ल है, बदन पे खाल नहीं, सर पे बाल नहीं, चला एक्टर बनने। एक्टर था तू। क्या बोल रहा है? दिल तो बच्चा है जी, मेरा हाल एकदम सच्चा है जी, खुदा गवाह है, मेरी किस्मत में यही तूफान लिखा है। हाय अबे मैं कैसे मान लूं भाई? गूगल करके देख ले, वहाँ मेरा नाम लिखा है अक्षय खान कपूर। अबे नाम बता रहे कि किसी फिल्म की स्टार कास्ट बता रहा है? मैंने खुद रखा है। ये लो। लेकिन तू याद रखना, अगर तू रहेगा ऐसे ही रोता तो जिंदगी तुझे कर देगी खोता, और मेरी तरह उड़ जाएंगे तुम्हारे तोते, और फिर पाया जाएगा सड़क पर यही खाता पीता और धोता। इसलिए जाने मन याद रखना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अब मुगले आजम भी हो जाएगा आवारा पागल दीवाना बेचारा, अगर वो भी किस्मत को कोसता रहेगा हमेशा बेचारा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बहुत बोल रहा था ना वो भिखारी, अभी देखता हूँ। अक्षय खान इसका मतलब वो भिखारी सही कह रहा था। अक्षय खान कपूर, तेरी तो बैंड बज गई हुजूर, आदमी से बन गया तू लंगूर। अपू अगर तेरा भी ये हाल हो गया तो तेरी तो बैंड बज जाएगी। नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव पप्पू, बी पॉजिटिव। सकारात्मक सोच की शक्ति, अपना धन दूसरों के साथ बांटें। किताबें पढ़ लेता हूं। अच्छी जिंदगी जीने के तरीके लिख लेता हूं। पहला तरीका, इंसान को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। जिस घर में भाई जैसा हाहाकार हो, वहां कोई बिना कंप्लेंट किए कैसे रह सकता है? खैर कोशिश करूंगा। दूसरा तरीका, हर हालात में इंसान को खुश रहना चाहिए। अरे यार, जहां भाभी जैसी कंजूस हो जो पॉकेट मनी के नाम पे सिर्फ चिल्लर दे, वहां आदमी कैसे खुश रह सकता है? खैर कोशिश करूंगा। तीसरा तरीका, आदमी को निडर रहना चाहिए। ये भी बहुत मुश्किल है यार। मम्मी जी के सामने बिना डरे कोई कैसे रह सकता है? मम्मी जी तो ऐसी है कि इनके सामने तो भगवान भी डर जाए। पर ठीक है, ये भी कोशिश करूंगा। खुशहाल जीवन के लिए ये सब चीजों का रूटीन बनाइए और इन्हें निभाइए। ओके, बी पॉजिटिव पप्पू। यस।
अब मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। अबे पप्पू ज्यादा ही लेकर आ। भाई आज से मैंने सोच लिया है मैं सिर्फ पॉजिटिव रहूंगा। अरे हाँ तो पॉजिटिव सोचते हुए दही लेकर आ यार। अरे भाई तुम समझे नहीं, जिंदगी को बदलने के लिए आदमी का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और मैंने आज से निश्चय किया है कि मैं पॉजिटिव रहूंगा। अबे तेरे चक्कर में यहाँ पर कड़ी बदल हो जाएगी उसका क्या, और मम्मी जी हमारी जिंदगी बदल कर देगी। क्या लेकर आ। भाई मैं यहाँ जिंदगी की बात कर रहा हूँ और तुम दही पे अटके हुए यार, छोड़ो ना। अबे दही मम्मी जी ने मंगवाई है और अगर नहीं लेकर आया ना तो जिंदगी खुशहाल करने के लिए बचेगी नहीं तेरी। मम्मी जी ओए पप्पू, मैंने तुझे दही लाने के लिए भेजा था, अभी तक लाया नहीं तू। मम्मी जी मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ खुश रहूंगा। मतलब हमें दुखी करेगा तू? क्या मतलब? और जब जब तू खुश हुआ है हम दुखी हुए। एक बार तुझे दिवाली में चलाने के लिए रॉकेट लेकर दिया, उसे जलाने गया तो खन्ना जी की दुकान जला दी। उसके बाद तू खुश हुआ जब मैंने तुझे तीर धनुष लेकर दिया। वो तीर तूने मेरी माँ की आंख में मार दिया, जब तक माँ जिंदा रही कानी अम्मा के नाम से जानी गई। फिर तूने बाबूजी के पजामे में से नाड़ा निकाल दिया लट्टू की रस्सी बनाने के लिए, तब भी बड़ा खुश हुआ था तू। बस तेरे बाबूजी का पजामा पूरी महफिल में सरक गया। बस 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 मम्मी जी मैं समझ गया। कोई बात की तो तू बात ही मत कर, मैं तो टैक्सी लेकर अपनी फ्रेंड कुग्गी के घर जा रही हूँ। अरे पर मम्मी जी। कोई नंदू पुत्र, इसके खुश रहने वाली बात सुन के ना मुझे तो दहशत होने लगी है। मैं चली, तू ही संभाल इस। अरे मम्मी जी पर मैं अकेले। चांदनी। भाई भाभी मैंने सोच लिया है कि अब मैं एक लाफ्टर क्लब खोलूंगा। क्या तू मेरे पति को दिखा के लोगों को हंसाएगा? अरे भाभी इनको देख के लोग हंसते नहीं है, इनको देख के तो लोग डरते हैं। मैं इनको नहीं दिखाऊंगा, पर भाभी मैंने डिसाइड कर लिया है अब हम लोग रोज सुबह उठेंगे, हंसेंगे, योगा करेंगे और आप दोनों को भी मेरा इसमें साथ देना होगा। अबे यार अभी तो सिर्फ 6 बजे। कबूल के नाम पे दे दे बाबा, बच्चन के नाम पे दे दे बाबा। दे दे कान तेरा भला करेगा। बंजारी के नाम पे दे दे बाबा, जौहर के नाम पे दे दे बाबा। पप्पू तू? जानी हमने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि जिंदगी के खेल में अब फूल भी हैं और कांटे भी, लात भी हैं और चांटे भी, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। हमने तुमसे कहा था कि हमेशा पॉजिटिव रहना। हो गई ना जिंदगी झंड और हाथ में आ गया पूरा घमंड। हाँ कल बिजनेस पर ध्यान देते हैं। बच्चन के नाम पे दे दे बाबा, और बंजाली के नाम पे दे दे बाबा। नंदू देखो कोई जाना पहचाना लग रहा है। भाई भाभी कहाँ से आ गए? अरे छोड़ो ना चंदू, मैं किसी गरीब को नहीं जानता। अरे यार कुछ दे देते हैं। हाँ ये लो 2 रुपए दे दो, बहुत है इसके लिए। क्या बे गरीब भिखारी कहीं के, काम आप मिला नहीं तो भिखारी बन गया। चलो। डाबर साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाय अबे उठा रहा है, मैं उठा लूं। धंधा मंदा मत कर। अरे मुझे देना। बंसाली के नाम पे दे दे बाबा, कपूर के नाम पे दे दे बाबा, जौहर के नाम पे दे दे बाबा। कितना भयानक सपना था यार, ये भिखारी। नहीं नहीं पप्पू तू ऐसा नहीं होने दे सकता। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी 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 पॉजिटिव। अभी तक सो रहे हैं। भाई भाई उठो, भाई हंसना है, उठो भाई। तो हंसने के लिए उठने की क्या जरूरत है पप्पू, वो तो मैं सोते सोते भी हंस सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई ऐसे नहीं हंसना, भाई उठो ना, मैं सिखाऊंगा भाई।
भाभी भाभी उठिए ना भाभी। देख पप्पू, मेरा हंसने का कोई मूड नहीं है, प्लीज सोने दे। अरे यार कैसे भाई भाभी मिले मुझे। नहीं पप्पू, कंट्रोल, बी पॉजिटिव। अब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। ओहो पप्पू, खामोशियां बेचैनियां नादानियां। तो भक्तजनों, सबसे पहले हम करेंगे उड़ गए तोते आसन, ऐसे। और जोर से भाई। अब तुन्ना तुन्ना आसन, लाफ्टर थेरेपी करेगा अब हम। सबसे पहले दुशासन आसन। यार मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। हेलो एवरीवन, लगता है आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। हैं, बोलो ना, कर रहे थे। अरे बोलो 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 भाई बोलो। नहीं, पर सुबह सुबह आप लोग क्या कर रहे हो? हम यहाँ खुशी की तलाश में आए। तो चोपड़ा साहब के घर जाओ, पर 10 बजे के बाद। नहीं नहीं चंडोला भाई, वो खुशी नहीं, मन की खुशी। ओहो, मैं इसमें तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। कैसे? सच्ची खुशी के लिए पहले चोरी करना सीखो, क्योंकि फ्री के माल से जो खुशी मिलती है उसका एक अलग ही आनंद होता है। फिर लोगों को लड़वाओ, एंटरटेनमेंट होगा, दोगुनी खुशी मिलेगी। भाभी, ये तो गए काम से, चलो हम योगा पे कंसंट्रेट करते हैं। अबे पप्पू, मैं तो बुरी तरह थक गया यार। भाई इतनी जल्दी थक गए? मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अब हम रोज दिन की शुरुआत ऐसे ही करेंगे। क्या? अगर ऐसी दिन की शुरुआत करते रहे ना पप्पू, तो मैं ज्यादा दिन बचने वाला नहीं हूँ। चंदू, मुझे बहुत भूख लगी यार, मुझे टोस्ट बना दो। मुझे तुम्हें टोस्ट बनाने का जादू नहीं आता भाई। अरे यार, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे नाश्ता मत बनाओ। जो सबके लिए बना रही हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे लिए बना लेना, मैं आके खा लूंगा, डोंट वरी। मैंने होटल खोला है। चंदू, तुमने होटल खोल दिया और मुझे बताया भी नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ यार। अरे यार, ये पति होने वाली बात बार बार बता कर ना मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़का करो। शांत भाभी शांत, गुस्सा थूक दो। किसके मुंह पर? किसी पर नहीं भाभी, जमीन पर थूक दो। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। चंडोला भाई नाश्ता करना चाहते हैं तो उनको नाश्ता करा दो। आइए चंडोला भाई, आपका स्वागत है। लगता है पप्पू फाइनली ठीक हो गया है। हाँ, चलो चलो। आहा, सकारात्मक.com भाई, इसमें लिखा है कि इंसान को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हर आदमी का सम्मान करना चाहिए। भले ही वो आदमी कितना भी लूलू लंपट उल्लू का पट्टा हो, लेकिन उसका भी सम्मान करना चाहिए, इनका भी सम्मान करना चाहिए भाई। देख पप्पू, तू चाहे जो भी कर ले, इनका सम्मान नहीं कर पाएगा। भाभी, मैं इनका भी सम्मान कर सकता हूँ। लगता है आप पॉजिटिव थिंकिंग भूल गई हैं। भाभी देखिए अब मैं इनका कैसे सम्मान करता हूँ। वाह चंडोला भाई, क्या छींक मारते हैं आप, आस पड़ोस के सारे पौधों को सींच दिया आपने। क्या थूक निकलता है आपके मुंह से, वाह 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 वाह। देखा भाभी, मैंने इनका भी सम्मान कर दिया। चंदू, खाने में नमक ज्यादा है। ना भाई ना, ऐसा नहीं कहते। नमक ज्यादा है तो क्या हुआ, इसमें भाभी का प्यार मिला हुआ है। बी पॉजिटिव भाई, बी पॉजिटिव। लगता है ये पूरा पागल हो गया है। पागल नहीं भाई, ज्ञानी हो गया हूँ। बाबा पप्पू, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग भाई, यू नो। ओए, एक चपेट पड़ेगी ना, सारी जिंदगी की सच्चाई सामने आ जाएगी तेरी नजरों के। भाभी हिंसा अच्छी नहीं होती, हिंसा से द्वेष बढ़ता है। इंसान को हिंसा नहीं, सिर्फ प्यार बांटना चाहिए। बी पॉजिटिव भाभी, बी पॉजिटिव।
क्या लजीज नाश्ता बना है, कुछ और है? नहीं, हमारे घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। जब आ जाए तो मुझे बुला लेना, अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी। हाँ। जी तो चाहता है इसका मर्डर कर दूं। इंसान के मन में कितना बैर बढ़ गया है, आपस में लड़ते ही रहते हैं। भाभी, सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसे मैं रहता हूँ। बी पॉजिटिव भाई। अबे यार पप्पू, योगा, एक्सरसाइज, लाफ्टर क्लब, सारे प्लान हो गए ठप। जल्दी कर बेटा पप्पू, बी पॉजिटिव। निकल गया। अरे पप्पू, तू तो बड़ी जल्दी जाग गया। हाँ भाभी, मैं तो बहुत जल्दी जाग गया था और मैं तो एक्सरसाइज भी कराया। आप लोग सोते रह गए। एक्सरसाइज करके कब आया? और अगर आया तो फिर अपने रूम से कैसे आ रहा है? रूम से मैं भाभी, मैं एक्सरसाइज करके आया, फिर रूम में गया, फिर वापस आ गया। खैर छोड़ो, अब आपने सुबह की एक्सरसाइज तो छोड़ दी है ना, तो मैं आपको स्वस्थ रहने का और खुश रहने का दूसरा तरीका बताता हूँ। मतलब तेरे पास और भी तरीके हैं हमको टॉर्चर करने के? हाँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं गाना गाऊंगा और आप लोग दोहराना। टेंशन की तुम वाट लगाओ, बी पॉजिटिव। टेंशन की तुम वाट लगाओ, बी पॉजिटिव। टेंशन की तुम वाट लगाओ, बी पॉजिटिव। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है। वेरी गुड भाई, तुम पॉजिटिव हो चुके हो। और भाई, तुम यही पॉजिटिविटी फैलाते रहना, बार बार ये लाइनें दोहराते रहना, ठीक है? मैं जाके कॉलोनी वालों को भी ये लाइनें सिखाता हूँ, जिससे वो लोग भी मेरी तरफ पॉजिटिव हो जाए, संसार में खुशियां छा जाए और मैं भिखारी बनने से बच जाऊं। यार, बहुत कोशिश की कोई दिमाग का डॉक्टर मिल जाए इन दोनों के लिए, लेकिन नंदू और पप्पू का केस पे हैंडल करने को तैयार नहीं। क्या करूं मैं आखिर? मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। नंदू पुत्र, पप्पू ठीक हुआ कि नहीं? अरे मम्मी जी, पप्पू की प्रॉब्लम तो पैदाइशी है ना, वो कभी ठीक होती है भला? हाय रब्बा, मेरा भोलू बेटा। ओए, मैं उसके खुश रहने की बीमारी की बात कर रही हूँ। उसके खुश रहने की बीमारी ठीक हुई कि नहीं? पता नहीं मम्मी जी, सुबह से कहीं गया हुआ है। हाय रब्बा, सुबह से गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। जरूर उसको किसी ने पकड़ के ना पुलिस के हवाले कर दिया होगा। तू घबरा मत, मैं अभी आ रही हूँ। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। अरे यार नंदू, ये देखो, नेहा का चौथा पति आ गया। अरे चंदू, पति वही है, सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया है, वो भी चौथी बार। ये सीरियल के पति भी ना प्लास्टिक सर्जरी ऐसे करवाते हैं जैसे फेशियल करवा रहे हो। 10 मिनट में गए और आ गए। मम्मी जी। ओए नंदू पुत्र, वो आया कि नहीं? आ गया मम्मी जी। हैं? कहाँ है? कहाँ है? अरे मम्मी जी, इस बार ऐसे आया है कि आप उसे देखकर भी नहीं पहचान पाएंगी। हाय रब्बा, ऐसा क्या हो गया? इस बार वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया है। ओए मर गई। ओए प्लास्टिक सर्जरी करा ली और मुझसे पूछा तक नहीं। मम्मी जी, आपसे क्यों पूछेगा? वो तो नेहा का हस्बैंड है ना, नेहा से पूछेगा। उसने शादी भी कर ली? शादी तो मम्मी जी 5 साल पहले ही कर ली थी। 4 बार तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ओए मैं मर गई, मैं लुटी गई। मेरे पुत्र ने शादी करा ली पर अपनी माँ को रिसेप्शन तक में नहीं बुलाया। 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करा ली पर मुझसे पूछा तक नहीं। और मम्मी जी, इसमें पप्पू बीच में कहाँ से आ गया? कोई मेरे पेट से आया। 9 महीने अपने पेट में रखा है, अपनी माँ का कर्ज भूल गया वो नालायक। अरे मम्मी जी, हम पप्पू की बात नहीं कर रहे हैं। वो सीरियल है ना, मेरी सास नागिन, उसकी लीड हीरो की बात कर रहे हैं। मतलब पप्पू ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई? हाँ। अरे बाबा जी, शुक्र है।
आए आए ओए नंदू, तू तो कहता था इसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई, फिर इतनी पट्टियां क्यों बांध रखी है? प्लास्टिक सर्जरी नहीं, कॉलोनी वालों ने बहुत पीटा। अरे अबे पप्पू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि इतनी गंदी शक्ल लेकर मोहल्ले पर बिंदास मत घुमा कर, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देख पीट दिया ना तुझे। भाई भूख की वजह से नहीं, क्या हुआ ना, पड़ोसी का एक बुजुर्ग मर गया था। हाय रे रब्बा, तेरी वजह से हुई जो तुझे पीट दिया। तो फिर क्या हुआ पप्पू? मुझे लगा सारे दहाड़ दहाड़ के रो रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए मैं उनको योगा सिखाने की कोशिश की और पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर देने लगा। तो मार मार के सारे पेच ढीले कर दिए, ऐसा ताना लगा लगा के मारा कि हाय। फिटे वो। सब लोगों ने मिलकर इसके बी पॉजिटिव का बी अलग और पॉजिटिव अलग कर दिया। ओए अब कहेगा बी पॉजिटिव? नहीं, अब तो कभी जिंदगी में नहीं कहूँगा। रो मत पप्पू, रो मत, बी पॉजिटिव। खामोशियां बेचैनियां